हेलो एवरीवन। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो है ये डिज़ाइन नेक का। ठीक है, इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, मटेरियल मैंने मतलब जैसे आपका सूट है तो मैंने उसके हिसाब से एक काट लिया है अंदाजे से। ठीक है, एक छोटा सा पीस। तो ऐसे आपका एक सूट होगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया मेन फैब्रिक फ्रंट का। ठीक है, उसके लिए आप इस सूट के लिए आप काट लो पहले तो एक पीस कपड़ा काट लो। मैंने ये ऐसे ही फ्री हैंड काटा है, अभी कुछ मेजरमेंट नहीं है इसका। ठीक है, आप इस तरीके से काट लो। उसके बाद इसमें फ्यूजिंग चिपका लो, फ्री है, कोई मेजरमेंट नहीं है इसका भी। ठीक है, ऐसे चिपका लिया मैंने। अभी गला इसका गला हम बनाएंगे। और ये मैंने 2 पीसेस काटे हुए हैं पतले पतले, थोड़े कंट्रास्ट में लिया है मैंने, क्योंकि ताकि हाईलाइट हो हमारी ये वाली लेस। ठीक है, इस पे तो इसके लिए मैंने ये 2 पीसेस और ली हुई हैं, जिसमें मैंने फ्यूजिंग चिपका के इस तरीके से, ये भी फ्रीली एकदम चिपका हुआ है, इसमें अभी कोई नाप नहीं लिया मैंने, अभी आपके सामने काटूंगी। ठीक है, तो ये मैंने 2 पीसेस सेम तरीके से फ्यूजिंग लगा के चिपका लिया है। ओके, और इसे ऐसे सेंटर दे दिया है एक दोनों को। अब इसकी बराबर से कटिंग करूंगी मैं सबकी। और ये मैंने इस पे लगाने के लिए एक लेस ली हुई है। ठीक है, आप कोई भी लेस ले सकते हो, मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कॉटन की लेस ली है। ठीक है, तो अभी लेस को हम साइड में करते हैं। तो सबसे पहले अभी कटिंग करेंगे। तो देखिए अभी हमें कटिंग, पहले मैं इसका बता देती हूँ पट्टी का। देखो एक सेकेंड, इसको पहले मैं पिन अप कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि ये इधर उधर भागेगा नहीं, क्योंकि दोनों को सेम काटना है ना। ठीक, ये मैंने अभी पिन अप कर लिया। अब इसमें मार्किंग करके इसको अच्छे से फिनिशिंग से कट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने, देखिए मुझे जो इसका रेडी बेल्ट है ना वो अराउंड रखना है 1.25। ठीक है, आप 1.25 मुझे रेडी रखना है। उसके बाद मैं इसमें मार्जिन ले लूँगी अराउंड 1/2 इंची का। तो 1/2 इंची का मार्जिन लिया तो ये 2 इंच से थोड़ा कम बैठ रहा है, यानी ये बैठ रहा है 1.75। ठीक है, 1.75 पर मार्किंग मैं कर लूँगी प्रॉपर इसकी। क्लियर, अब इसको सीधा कट कर दूंगी। और जो सीधा ना कट कर पाए सिर्फ मार्किंग से, तो वो एक बार स्केल से अच्छे से निशान लगा ले। ठीक है, तो ये अब हमारा पूरा प्रॉपर कट चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे बाद में। अब आते हैं अपने गले पर। तो देखो गले का क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपके सूट है, पहले कुछ चीज़ें समझाती हूँ। जैसे आपका सूट है, आपने नॉर्मल शोल्डर रखा है। ठीक है, इस नेक में हो सकता है ज़्यादातर लोग पीछे का गला बहुत छोटा पहने, क्योंकि ये गला ही ऐसा है, इसमें पीछे का गला छोटा पहनते हैं। रेडीमेड जैसे सूट आते हैं ना, उनके तरीके का ये डिज़ाइन है, तो पीछे का गला छोटा होता है इसमें। तो शोल्डर आपने पूरा लिया होगा। ठीक है, चलो नहीं भी लिया है, बड़ा गला पहन रहे हो, वो सब छोड़ो, कोई नहीं। तो आपको इसको बनाना है अराउंड 3 इंचज़ का। 3 इंचज़ की आपको इसकी ब्रॉडनेस, वैसे तो 3 इंच की आपको इसको ब्रॉड रखना है। ठीक है, 3 इंच का। ठीक, अपने हिसाब से देख लेना ब्रॉडनेस जो भी आपकी हो। ठीक है, तो मेरे को 3 इंची की इसकी रेडी ब्रॉडनेस चाहिए, रेडी। ठीक है, रेडी चाहिए ये मेरे को। आप 3.5 भी कर सकते हैं, या तो मैं इसको 3.5 कर दूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज आ जाएगा फिर वरना। 3.5 मैंने रख दिया। ठीक है, मुझे 3.5 रेडी चाहिए। अभी मुझे जो पट्टी लगानी है, यानी जो मैंने अभी ब्लू कलर की पट्टी काटी थी, दिखा देती हूँ फिर से। ये वाली जो पट्टी काटी थी, ये मेरे को कहाँ लगानी है, ये वही पट्टी है जो इस फोटो में मैंने दिखाया। एक सेकेंड, ये जो फोटो में लेस जिस पर लगी है ना, जिस पट्टी पे, वो ही है ये पट्टी। मैंने इसीलिए कंट्रास्ट में लिया ताकि आप अच्छे से ज़्यादा समझ सको, क्योंकि वो प्रिंटेड फैब्रिक है तो नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पट्टी इसके पीछे आएगी, यानी ये रेडी नेक है, पट्टी यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए मेरी, यानी इसके पीछे पट्टी रहेगी। ठीक है, यानी शोल्डर के पास। तो पट्टी कितनी रखनी है, अभी मैंने आपको कितना बताया था पट्टी, 1.25 मेरे को पट्टी रखनी है। तो 3.5 से आगे की तरफ मैंने नापा 1.25। तो ये आता है कितना, पूरा शोल्डर 4
4.5, 4.5 से एक सूत, पूरा भी नहीं है, बस एक सूत समझ लीजिए, ठीक है। 4.5 से एक सूत के अराउंड है, ये इतना दिखा देती हूँ मैं, ठीक है, इतना, ठीक है। तो ये मेरा कितना, ये शोल्डर हो गया मेरा, अरे सॉरी नेक हो गया मेरा, ठीक है। आपको इसके हिसाब से नाप के मैंने उसमें से और माइनस किया, क्योंकि ये जब लगेगा तो फिर जगह तो चाहिए होगी इसको, ये प्रॉपर जब आएगा ना लगने तब ये कवर हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने अभी नोचेस काट लिया और मैंने आपको बता दिया 4.5 और एक सूत है, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि हमें गले की ब्रॉडनेस क्या रखनी है। तो मेरे जो अभी गले की ब्रॉडनेस मैंने क्या बताई, 4.5 और एक सूत, तो इसमें भी हम 4.5 और एक सूत रख लेंगे। साढ़े चार और सूत, यहाँ पे थोड़ा फ्यूजिंग कम पड़ गया, आप और चिपका लेना, ठीक है। ये 4.5 और मेरे उस पर मत चलना, एक और थोड़ा और चिपका लेना उधर, ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर मैं एक सेकेंड मैं चिपका ही लेती हूँ, फिर आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। देखो ये मैंने फिर से इस पर चिपका लिया, ये थोड़ा सा पीस और। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया मेरे को गला कितना चाहिए था, 4.5 और एक सूत। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ निशान लगा दिया। उसके बाद आपको गले की जो ब्रॉडनेस है, देखिए इसमें वैसे भी पट्टी लगेगी एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है, उसमें पुर्जा जुड़ेगा, तो वो हमारे प्रॉपर नेक के हिसाब से रहेगा, यानी जो हम छोटा नेक पहनते हैं 6.5, 7, 7.5 या 6.5 या 6, जैसा भी पहनते हैं वो उसके हिसाब से रहेगा। बट ये नेक क्या बन रहा है, डिज़ाइन वाला भी प्रॉपर बन रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से लंबा रख सकते हो, ठीक है। इसमें भी वैसे भी पैच तो जुड़ के बराबर हो ही जाएगा, प्रॉपर कवर कर लेगा। तो मैं इसको अराउंड रखूँगी 12 के अराउंड, ठीक है। इसको मैं 12 के हिसाब से रख रही हूँ। जैसे मैं तो ये नॉर्मली बना रही हूँ, अगर आप बना रहे हो तो 12 अगर चाहिए तो 12.5 रख लेना, ताकि मार्जिन मिल जाए, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये लो, ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक। अब ये कितना था, 1.25 मेरे को चाहिए था, ठीक है, 1.25। जो इसका पूरा गैप होगा ना वो 1.25 ही समथिंग होगा, ठीक है। एक सेकेंड, 1.25 का हाफ किया और इधर ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, पूरा इससे मिला देना है जो आपका नाप था। स्केल से मिलाती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से सीधा आएगा, अदरवाइज़ फिर वही दिक्कत हो जाती है इसमें। ठीक है, स्केल से खींचना आप लोग भी, ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए, ठीक है। तो अभी मैंने ये खींच दिया, इसकी टेंशन मत लेना, ये जो गैप इतना बड़ा आ रहा है तो टेंशन मत लेना गले की, अभी लास्ट तक देखो आप, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया, प्रॉपर मिल गया। अभी हटा देते हैं बाकी एक्स्ट्रा को। क्लियर। अब यहाँ पे नोचेस काट लो, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पहले नोचेस काट के चला करो। सेंटर में भी काट लिया, उसके बाद इसको खोलो, नोचेस टू नोचेस मिलाओ और सारी लाइंस को मिलाओ, क्योंकि इसको हमने पहले काट ज़रूर लेना, पहले ही मत छपाई करने लगना, पहले काटना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसको ठोको इस तरीके से, क्योंकि चौक अच्छे से लगाना। चौक जब भी यूज़ करोगे ज़्यादा कचर पचर नहीं करना, बिल्कुल भी मत करना, वरना जब आप मार्किंग ट्रेस कर रहे होगे बहुत गंदा वो आ जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे एग्जैक्ट कौन सी मार्किंग है, इसलिए अच्छे से करना, ठीक है। देखो यहाँ पे उतना ही आया जितना ये रेडी होने के बाद हमें मिलेगा, ठीक है। ये मैंने इस पे भी मार्किंग कर दी, ठीक है। तो ये प्रॉपर अब हमारा बन गया। अब हो गया इसका काम। अब आप इसको साइड से फोल्ड कर लो अपना, वही, ठीक है, साइड से फोल्ड कर लिया।
ठीक है, ये प्रॉपर अब हमारा पूरा बन गया, ये शेप भी हमारी हो गई। ओके, अब बनाते हैं इसको सूट पे। ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरा सीधा हिस्सा है जिसे मैंने खोला, इसका ये सेंटर आ रहा है, मैंने पहले से ही प्रेस कर रखा था। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, मैं नोचिस काट के थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, तो ये रहा मेरा सेंटर। ठीक है, इस पर प्रेस मारी हुई है, क्लियर दिख रहा होगा, और इस पर भी क्रीच बनी हुई है। दोनों को साथ में बिठाओ, बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। देखो नोचिस टू नोचिस भी सब मैच हो रहा है। पहले बीच में एक सिलाई चला दो, जिससे ये प्रॉपर अपनी जगह पे बना रहे कच्चे टाके के साथ। ये देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक था उस पर सिलाई लगा देनी है प्रॉपर। टाका अपना वापस छोटा कर लो, इसे वैसे ही लगाना जैसे आप गला बनाते हो, बिल्कुल इसमें कुछ बड़ा छोटा नहीं करना, और बिल्कुल सीधे चलना जहाँ चौक मारी है आपने। ठीक है, कॉर्नर बहुत ध्यान रखना, कॉर्नर बनने चाहिए आपके अच्छे से। स्क्वायर नेक या फिर स्वीट हार्ट नेक, कभी भी कुछ भी बनाओ कॉर्नर पर ध्यान दिया करो, कॉर्नर अच्छे से निकलना चाहिए फिनिशिंग के साथ, तभी पता चलता है कि वो क्या कौन सा नेक है। उसमें भी इधर उधर कर्व आएगा तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, अब नॉर्मली जैसे आप गला करते हो वैसे एक एक पैर का छोड़ के कट कर लो। ठीक है, मैंने एक ज़्यादा नहीं मार्जिन लेना, सिर्फ एक एक पैर का लेना है, फ्यूजिंग से काम कर रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉर्नर आ रहे हैं इस पर एक नोच काट लो। ठीक है, दोनों साइड, बस अभी कहीं पे कुछ मत करना, फ्यूजिंग है बहुत सॉफ्ट है, ज़्यादा नोच काटोगे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बाकी कच्चा टाका हटा दिया हमने। अब इसको फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, जैसे पलटते हैं गला वैसे पलट दिया। उसके बाद चाहे कच्चा कर दो चाहे सिलाई चला दो, पर मैं अभी सिलाई नहीं चला रही क्योंकि मुझे मैं चाहती हूँ बस एक सिलाई आए मात्र, जब मैं उसमें जोड़ लगा जब उसको इसमें जोड़ लगा रही हूँ बस तब, और उसके अलावा नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए अभी इस पर कच्चा करूँगी जिसे मैं बाद में खोल दूँगी, क्योंकि फिनिशिंग का काम चाहिए इसमें। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं इसको कच्चा। पीछे से खींच के करना ताकि कहीं पे वो थोड़ा फूला फूला ना आए, गंदा लगता है वो थोड़ा। और इधर से बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर लाइन आनी चाहिए, कपड़ा टेढ़ा भी ना हो, अच्छे से रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे जैसे ये है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे कॉर्नर पे कट कर दिया था, नोच मार दी थी, इसलिए अच्छे से बॉक्सेस का निकल आया है। नहीं मारते तो नहीं आता, बाकी और कहीं मारने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो हर जगह पे आराम से फोल्ड हो गया। तो फ्यूजिंग का यूज़ कर रहे हो तो हर जगह नोच मारने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉर्नर जहाँ आ रहा है वहाँ पे मार दो बस। ठीक है, अब इसको एक बार प्रेस मार लेते हैं। देखो अभी ये हो गया है अच्छे से प्रॉपर प्रेस। ठीक है, प्रेस कर लिया, उसके बाद इन दोनों को मिला के एक सेंटर और बना लिया अच्छे से, मतलब जो मिट गया था उसको वापस से प्रॉपर कर लिया। अब आते हैं अपने पट्टी वाले पर, टॉपिक पर। तो ये हमारी दोनों पट्टियाँ दोनों साइड की, जो कुछ इस तरीके से लगेंगी ऐसे। ठीक है, तो इन पे अभी हमें मार्किंग कर लेनी है एक सीधी, अपना जो नापा था हमने उतना ही रखना है हमें। तो एक बार मैं निशान लगा दूँ 1.25 1.
ये मैंने अभी निशान लगा लिया। अभी इस स्केल से इसको सीधा कर लूँगी प्रॉपर, क्योंकि लाइन सीधी होनी चाहिए। तो बाय चांस सिर्फ मार्किंग से ना हो, इस वजह से पूरी सीधी लाइन बना लो। क्लियर। अब इसमें भी यही इसी तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने दोनों में लाइंस बना ली हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो डिज़ाइन वाला एरिया है इसको बाहर, सॉरी जो फिनिशिंग वाला एरिया है इसको बाहर की तरफ रखना है, और जो लाइन वाला एरिया है उसको इसके अंदर रखना है। ये सीधी लाइन इस तरीके से लेके आनी है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इसको इसके साथ ऐसे सीधे लेके आना है स्टिच करते हुए, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए इस पे हम लेस भी लगाएंगे। एक सेकेंड। तो लेस जो है हमारी वो किस तरीके से लगी है, देखो लेस आधी अंदर है, ठीक है, फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ से लगी हुई है। तो हम भी अंदर की तरफ से उसे लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको इस लेस को पहले ही इस पट्टी पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस पट्टी पे ऐसे करके लगाना पड़ेगा। इसका गोल वाला हिस्सा बाहर रहेगा, और जो हमारा ये कटिंग लाइन है, जो ये कटिंग 1/2 इंच बचा हुआ है, इसकी तरफ हमारा इसका कुछ % रहेगा, ठीक है। मैं एक बार मार लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। बिल्कुल लाइन पे, जहाँ लाइन है हमारी, लाइन से ज़रा भी इधर उधर नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से इस पे भी। ठीक है, ये हमने दोनों में लगा लिया। क्लियर। अभी हो गया। अब लेस की टेंशन ख़त्म। अब जैसे मैंने बताया वैसे ही इसको लगाना है, ठीक है। देखो इसमें भी फ़ोटो में लेस कुछ इसी तरीके से बाहर आ रही थी, अब इसमें भी आएगी। क्लियर। इसमें लेस थोड़ी छोटी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक साइड का लगा लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं चाहे ऐसे कर लूँ चाहे वैसे कर लूँ। बिल्कुल बारीक वाली सिलाई होती है ना, वो ही लगानी है। देखो यहाँ पे एंड आ गया। यहाँ पे मैं एक बार इसको लॉक कर दूंगी पहले। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे से हटा दिया मैंने अभी इसको, क्योंकि अभी हमें ये नापना है ऊपर कि हमारा कॉलर कहाँ, गला हमारा कहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसी हिसाब से फिर हम करेंगे बाकी काम। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी साइड का भी लगा लेंगे। देखो जो हमने कट किया था वो प्रॉपर आ गया ना इधर। मैं इसको वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, वापस एंड से ही ईजी होगा मेरे को। मतलब इस डायरेक्शन में कंफर्ट आ रहा है लगाने में। आपको जिधर कंफर्ट हो उधर आप उस हिसाब से करो।
ठीक है, वहाँ पे मैंने लॉक कर दिया जहाँ से शुरू किया था। ठीक है, इसको हटा देती हूँ एक्स्ट्रा थ्रेड को। तो देखो हमारा ये जो हो चुका है, अब चाहे इसको ऊपर रख लो चाहे इसको ऊपर रख लो, सेम ही बात है। क्लियर, पूरा नेक बन चुका है। जो ब्रॉडनेस हमने सोची थी 3.5 इंच की, वही ब्रॉडनेस अब आएगी। ठीक है, ये मेरे पास एक शीट है। ठीक है, इस शीट पे हमें इसकी जो ब्रॉडनेस है ना उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, एक पट्टी सी काट ले रही हूँ मैं अभी इसकी। ठीक है, और यहाँ पे एक कच्चा कर दूंगी, फिर उसके बाद ब्रॉडनेस को फैले ना, इसलिए यहाँ पे कच्चा कर दूंगी। ठीक है, कोई भी पेपर ले लो, हल्का सा मारूंगी, ज़्यादा नहीं, नहीं तो पेपर फट जाएगा उसके। तो ये मैंने मार दिया, अभी हटा लेती हूँ, बाद में कोई पक्का वक्का मत कर देना, नहीं तो फिर। ठीक है, अभी ये हो गया। अब हम ये मेज़र करेंगे, ये देखो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना ये, तो अब हम ये मेज़र करेंगे कि जो हमारा 3.5 था वो है या नहीं है। 3.5 यानी 3.5 था, यानी 7 की ब्रॉडनेस थी। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, 6 की भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3.5 की रख दी। ठीक है, तो ये मैंने ब्रॉडनेस पे इसको, क्लियर, ये ब्रॉडनेस पे मैं इसको ले आई। यहाँ पे तो ऑलरेडी हो रखा है ये, तो यहाँ पे मैं इसको अब कर लूँगी पक्का। जितना वो बाहर निकला है उतना इसमें भी बाहर निकाल दिया। एक सेकेंड, इसको ऐसे मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, ये पूरा सीधा कर दिया, ये टेढ़ा होगा आप लोगों का, तो इसको बिल्कुल सीधा कर लो। ठीक है, अब इसको इस पे लगाते हैं। ये वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल। अभी हो गया प्रॉपर। अब यहाँ पे मैं इसको लॉक कर लेती हूँ। ये पेपर हमने इसलिए लगाया ताकि हमारा गला जो है वो फैले नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी हमारा गला जो है ना फैलेगा नहीं और हमें यहीं पे फिक्स रखे, इसको यहीं पे फिक्स रखेगा। ठीक है, तो हमारा बाकी सारा काम ख़त्म। अब बारी आती है अंदर वाले हिस्से की। मैंने जैसे तभी बोला था ये गला छोटा हो जाएगा, पहले बड़ा लग रहा था, अभी ये प्रॉपर छोटा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये मेज़र करेंगे कि हमें गला चाहिए कितना। जैसे मैंने बोला था इसमें दोनों चीज़ों की नाप चाहिए। इसका तो आपने अंदाजे से लगा लिया, लेकिन अब गला तो अपने हिसाब से ही रखोगे ना, तो गला कितना रखते हो अपने अकॉर्डिंग देख लो। मैं स्ट्रेट नाप लेती हूँ, तो मैं स्ट्रेट ही ले रही हूँ, आप जितना लेते हो उतना ले लो। तो मेरे को चाहिए इसमें 7 इंच, 6.5 का गला रेडी चाहिए, तो मैं 1/2 इंच वही मार्जिन के साथ इसको रख लूँगी। ठीक है, और इस साइड से भी इसको इतना ही कर दूँगी। ठीक है, दोनों मैंने, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। क्लियर, ये मैंने मार्क लगा दिया। मेरे को बस इतनी पट्टी चाहिए, आपको जितनी चाहिए। देखो जिन लोगों को काफ़ी बड़ी पट्टी चाहिए ना, वो इस हिस्से को और भी लंबा कर लो, तब पट्टी और लंबी दिखेगी। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतनी बता दी। ठीक है, तो इसके अंदर पट्टी लगाने के लिए
मैंने एक कपड़ा ये काट लिया है, ठीक है, जिसमें मैंने फ्यूजिंग लगा दी। बट आप लोग, एक और आप लोगों का क्वेश्चन था काफ़ी बार कि मैम ये बताओ पिनटक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पिनटक्स मैंने कई बार बताया भी, लेकिन काफ़ी लोगों को बताने से नहीं समझ में आ रहा, या फिर शायद फ़ोटो नहीं समझ पाए होंगे। तो मैं पिनटक्स के थ्रू, वो जो बीच का डिज़ाइन है वो पिनटक्स के थ्रू बनाने जा रही हूँ। मैंने पहले भी बताया कि वो डिज़ाइन होता है एक तरीके का, ठीक है। तो अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया हुआ है, मैंने तभी बताया था पिनटक्स कई टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल, डायमंड, और इसमें और भी तरीके के होते हैं। मतलब अभी तो मैंने बेसिक बता दिया। तो यहाँ पे मैं पहले इसको या तो डायगोनल, जैसा चाहो वैसा भी बना सकते हो। डायगोनल बनाओगे तो तिरछा तिरछा लगाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और वर्टिकल बनाना है तो नॉर्मली वर्टिकल ऐसे 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 प्लीट मार लो, ठीक है, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से। मुझे हॉरिजेंटल बनाना है क्योंकि ये लाइन में सीधा आ रहा है ना, और वी नेक है, तो हॉरिजेंटल ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको इसमें बना के दिखा देती हूँ। देखो, एक तो होता है जो बहुत बारीक होता है, हम बारीक वाला नहीं बनाएंगे, थोड़ा चौड़ा वाला बनाएंगे। या तो आपको मैं एक बारीक भी दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड। ये एज ए सैम्पल बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तीनों बता देती हूँ। देखिए, जो हम ये सिलाई लगाते हैं ना सीधे कपड़े पे, ये जो लाइन आई है ना, इसी को पिनटक्स बोलते हैं। इसमें वैरायटीज़ होती हैं। ये अभी मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, इसके लिए आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस खींचनी पड़ेगी सीधी, तब ये प्रॉपर आता है, ठीक है। अब ये तो मैंने बारीक वाला बता दिया, इसमें बहुत बारीक है, ये बहुत बारीक, ठीक है, एकदम माइनर वाला। आप थोड़ा चौड़ा वाला भी बता देती हूँ, इसमें थोड़े चौड़े भी होते हैं, ठीक है, अराउंड 1 पैर जितना होता है गैप। ये देखो, ये कितना चौड़ा होता है, इसमें देख रहे हो कपड़ा हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से होता है, ये दोनों टाइप के, ठीक है। इससे भी चौड़े होते हैं, तो वो प्लीट्स में काउंट होने लग जाते हैं थोड़ा सा, पर होते वो टक्स ही हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आप बनाते जाओ, इसे टक्स कहते हैं। ये डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, जैसे मैं अभी गले में डिज़ाइन डालने के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ, वैसे ही ये भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है बहुत अच्छे तरीके से। पूरे प्रॉपर सूट को भी आप अगर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो ना, तो वहाँ पे भी ये यूज़ में आएगा, ठीक है। देखो, पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है और आगे से ये प्लीट्स इसकी ऐसे रहती हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको एक बार प्रेस करूँगी, और जब इसको प्रेस करोगे तो सारा एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, कोई इधर कोई उधर नहीं, एक ही डायरेक्शन में सारा जाना चाहिए। और इसके नीचे अब हम लगा लेंगे फ्यूजिंग। अब इसको ज़रूरत है फ्यूजिंग की, कड़क रहने के लिए। तो पहले मैंने इस पर लगाया था प्लेन बताने के लिए, बट अब मैं इस पर लगा दूँगी, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि पीछे फिनिशिंग के लिए बस हमें चाहिए था। तो मैं ये फ्यूजिंग इससे हटा के उस पर लगा देती हूँ। ठीक है, ये प्लेन कपड़ा ले लिया। अभी ये फ्यूजिंग में इसके उल्टी साइड पे, ये जो उल्टी साइड है, इस पे प्रॉपर इसको चिपका के फिर आपको आगे बताती हूँ। देखो, तो ये मैंने अभी रफली इसको कर लिया है, और देखो दोनों लाइनें सेम आनी चाहिए। जब इसको फोल्ड करोगे तो कोई इधर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना चाहिए। ये अभी रफली ऐसे ही इस पर फ्यूजिंग चिपका लिया। देखो, एक साइड हो गया ना एक डायरेक्शन में, तो ऐसे ही आपका भी हो जाएगा। इसी को पिनटक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें वैरायटीज़ वो होती हैं, वो भी मैंने बता दी। आप जैसे ही सर्च करोगे इसमें टाइप्स भी मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको इस पर रखना है, ठीक है। सेंटर हमने निकाल लिया, उसका सेंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको क्लियर क्या करना है, जिस साइड से आपका सीधा जा रहा है, यानी मेरा इधर से जा रहा है, तो पहले एक सीधी स्टिच करनी है आपको, एक सीधी लाइन स्टिच करनी है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आपको इसमें क्या करना है, एक जो शेप देना चाहते हो वो शेप इसको दे दो, ठीक है। जैसे अभी हमारा वी था, तो हमें वी ही शेप देना है ना। हम चाहते, मैं इसको दोनों साइड से फिनिश करूँगी, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। पहले एक बार इस पर रख लेते हैं, फिर मार्किंग कर लेंगे उसी हिसाब से। तो ये रही मेरी मार्किंग पे मैं सिलाई को लेके आई, और मैंने कुछ इस तरीके से इसको रख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए
ये मैंने ठीक है, ये मैंने वी बना दिया इस पे। अब इस पे मैं क्या करूँगी कि ये तो मैंने छोटा वी बना दिया जो मुझे चाहिए ही था। अब इसी में हमें अंदाज़ा मिल गया कि हमारा जो सेंटर पॉइंट आएगा वो किस शेप में और कितना आ रहा है। तो बहुत छोटा सा ही आ रहा है मेरे में। आपको मैंने बताया ना, वो अगर बड़ा चाहिए हो आपको तो और उसकी लेंथ बढ़ा लेना पहले ही। तो इसमें मैं क्या करूँगी, बस एक्स्ट्रा एक स्टिच कर दूँगी। एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं स्टिच करना है, जहाँ पे मैंने चौक लगाया उससे कम से कम 1 इंची की दूरी पर। ये तो बस अंदाजे के लिए कि हाँ इतना आएगा हमारा। और इसको नीचे से ऐसे ही ओपन छोड़ दूँगी। अब बाकी मैं काट दूँगी। क्लियर। नोच इसकी अच्छे से काट दूंगी इधर ताकि निकल जाए ये अच्छे से नोक के साथ। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं निकलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक साइड से थोड़ा टेढ़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने उसे सीधा कर लिया प्रॉपर। ठीक है, इसको सीधा कर लिया। अब जो एरिया मेरा खुला हुआ है नीचे से, उसमें से मैं इनको सीधा कर लूँगी। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया सीधा। ठीक है, अभी देखो प्रॉपर। अब मुझे कहीं इसको जोड़ने की, सिलाई चलाने की जरूरत नहीं, पूरा फिनिश है ना। कहीं भी सिलाई नहीं है इसमें। सिलाई मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे सिर्फ एक ही जगह चाहिए और वो है मात्र लेस के ऊपर, और मैं कहीं नहीं लगाऊंगी सिलाई, कहीं भी नहीं। पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ दिखना चाहिए, और बाकी एरिया तो तुरपाई हो जाएगा। तो अभी मैं इसको एक बार प्रेस कर लेती हूँ, फिर हम इसको इसके साथ जॉइंट कर देंगे। तो इसको अभी मैंने कर लिया प्रेस, पीछे से भी फिनिश है और आगे से भी फिनिश है, सिर्फ ये हिस्सा खुला हुआ है। इसको थोड़ा सा बाल हटा देती हूँ। तो अब इसको करना है जॉइंट। इसका सेंटर पॉइंट देख लेते हैं पहले। तो सेंटर वही है जो निशान आ रहा है जिस पे मैंने प्रेस किया था इसको, और इसका सेंटर देख लेते हैं। ये है इसका सेंटर। ठीक है, तो इसके नीचे इसको रखना है, ले जाना है, चाक के पास इसको मिलाऊंगी, इसको यहाँ पे चाक के पास मिलाऊंगी और यहाँ से इसके सेंटर पे इसको मिलाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे इसको पहले पिन अप कर लेते हैं। ठीक हो गया ये, और एक और पिन कर लेती हूँ इसको। ठीक है, एक इस साइड पर कर लेती हूँ। क्लियर। अब मेरे को इस पे बारीक, जो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई थी, इस पे पूरा बारीक लगानी है। इस पे मैंने छोड़ दिया था, तो अब इसको लेके और फिर यहाँ पे एंड कर देना है। ठीक है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाऊंगी, इधर उधर गंदा नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। और अगर इधर उधर आता है तो अपना रोक लो वहीं पे, पहले से ही फिनिशिंग से रखना उसको।
हो गया ये, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर। इसको पूरा का पूरा अभी पिन्स हटा लेते हैं इसकी। और बैक साइड से भी जो थ्रेड्स हैं उनको भी हटा देंगे, ठीक है। देखो अभी हमने सिल लिया, मेरा इतना ही आया है। अब इसके अंदर आपको मोती लगाना है, आप मोती लगा दो। मैं एक ऐसे हिंट दे देती हूँ अभी फ़िलहाल। मान लीजिए ये मैंने मोती लगा दिया, ठीक है, ये मैंने मोती लगा दिया इसमें। आप जैसे चाहो इसको वैसे डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। मेरा बहुत छोटा है, इस वजह से इसमें ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, मोती भी लगा दिए मैंने काफ़ी हद तक। ओके प्रॉपर। अभी देखो जो कच्चा किया था उसे हटा दो, उसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है। पेपर भी हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं पहले। अब ये तुरपाई हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो तुरपाई हो जाएगा। जैसे अभी मैंने जो ये बीच का सेंटर वाला हिस्सा था, इसके लिए मैंने साइड से उसको पूरा फिनिश किया, बट कुछ लोग नहीं कर पा रहे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे को फिनिशिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने बता दिया, बताने में कुछ नहीं जाता। बट इसमें काफ़ी चीज़ें रहती है, जैसे ऊपर से फिनिशिंग अच्छे से दिखे, नीचे से आप क्या कर सकते हो, उसे एक्स्ट्रा में रख लो। बस ये ध्यान रखना कि इससे एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी ये जब सिलाई चलाओगे ना तो इससे बाहर होना चाहिए, ताकि ये सिलाई उसको पकड़ सके। अदरवाइज इससे छोटा होगा तो सिलाई कहाँ जाएगी, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ, साइड फिनिश करो या मत करो, ये ज़रूर फिनिश कर देना। ऊपर वाला जो ये हिस्सा है इसको ज़रूर फिनिश कर देना, क्योंकि ये फ्रंट पे आएगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब ओवरलॉक करते हो तो ओवरलॉक करके भी काम चला सकते हो। जैसे मेरा देखो, मैंने थोड़ा सा छोटा ले लिया है, थोड़ा सा अभी बता भी दे रही हूँ साथ साथ, ठीक है। ये सैंपल है तो कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा छोटा ले लिया तो इस साइड से ना इसकी सिलाई नहीं आई, ठीक है। कहीं कहीं पकड़ लिया तो आपको वैसे तो पता चल गया होगा। आप क्या करो, और भी एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। आप और भी एक्स्ट्रा ले लो, और एक्स्ट्रा लेके चाहो तो उसे फिनिश कर दो, चाहो तो मत फिनिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में लेकिन क्या करना, इसे ओवरलॉक कर देना, ठीक है। ओवरलॉक कर दो करना चाहो तो, अदरवाइज फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चला लोगे आप, क्योंकि ये अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नीचे से ही कुछ ऐसा दिखता है और ऊपर से तो आप ये देखो। क्लियर? होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे इजी तरीका बता दिया मैंने आप लोगों को, और इसमें पिन टक्स भी बता दिए मैंने, बटन भी लगा दिए मैंने, ठीक है। तो अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।